जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2001 का केस है, ठीक है। सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो केस है, इसमें मैंने तुम्हें फैक्ट बता ही दिए थे। बेसिकली सुरेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस है दैट वाज डिसाइडेड बाय द फुल बेंच, ठीक है ना, ऑफ द कोर्ट। कई जजेस थे इसमें, वो जरूरत नहीं है उनके नाम याद रखने की। इस केस में हुआ फैक्ट मैंने बता ही चुका हूं, एक बार और बता दे रहा हूं, एक 30 सेकंड में। दो भाई थे, रमेश और सुरेश, ठीक है ना। लेकिन ये भाई बिल्कुल नहीं थे, ये भाई जैसा इनका कोई कंडक्ट नहीं था। इनके बीच देयर वाज लैंड डिस्प्यूट बिटवीन देम, दोनों के बीच जमीन का झगड़ा था, है ना, दोनों के बीच जमीन का झगड़ा था। तो एक भाई, अब भाई कौन होगा, जब जाहिर सी बात है सुरेश स्टेट ऑफ यूपी, तो सुरेश ने क्या किया, अपने साले को बुलाया, ठीक है ना, और अपनी वाइफ के साथ मिलके रात में, जाहिर सी बात, छतें जुड़ी होती हैं गांव में, घर में बंटवारा हो जाएगा तो एक घर के दो घर हो गए, तो पार्टी छत तो जुड़ी होती है ना। अपना छत से उतरे उनके घर में, और सुरेश, दूसरा भाई कौन था, रमेश था, रमेश की वाइफ थी और उसके 4 बच्चे थे। वाइफ का नाम पवित्री था, उसने गेट लॉक किया, ऐसा एलिगेशन में था, बाद में वो एक्यूट हो गई। इसके साले साहब ने, यानी ब्रदर इन लॉ राम जी, इन दोनों ने मिलके पूरे परिवार को मार डाला, कोई नहीं छोड़ा। वाइफ मार दी, रमेश मार दिया, 4 बच्चे थे 3 मार दिए। एक जो था वो जितेंद्र, वो पता नहीं कैसे बच गया, सरवाइव कर गया, मार चली उसके ऊपर भी लेकिन बच गया, सरवाइव कर गया वो, ठीक है ना। इनके ऊपर मुकदमा हुआ, तो सरवाइव जब कर गया तो फिर इनके ऊपर मुकदमा हुआ, उस टाइम के हिसाब से 302 रीड विद 34, ठीक है ना, उससे इनके ऊपर मुकदमा हुआ। और सुरेश मेन एक्यूज्ड, राम जी, ठीक है ना, और इसकी वाइफ पवित्री, इनको चार्ज किया गया 302 रीड विद 34 पे। इतनी सिंपल सी बात थी। देयर वाज 2 पार्टीज, वन फ्रॉम द विक्टिम, अनदर फ्रॉम द एक्यूज्ड, ठीक है ना। विक्टिम में विक्टिम स्वयं, रमेश, उसकी वाइफ और 4 बच्चे। एक्यूज्ड में सुरेश, पवित्री और राम जी। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पति, पत्नी और भाई। देखो, भाई पत्नी के भाई के साथ मिला हुआ है और अपने भाई को मार रहा है, देख रहे हो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कह रहा सर बहुत देख रहा हूं, है कल ये कुछ नहीं है, सबसे बेहतरीन समाज है। पहले ज्यादा बुराई थी, है ना, पहले ज्यादा बुराई थी, मालूम तुम्हें, नहीं मालूम। कभी फ्री टाइम में ना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा करो, फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ा करो, ठीक है ना। जो पिछले 30-40 साल बीते, मैं हमेशा कहता हूं सबसे बेस्ट बीते, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। किसको महान बोला जाए, सम्राट अशोक को बोलें कि अकबर को बोलें, सब ने तो अपने भाइयों को मारा है। शाहजहां को बोलें, और किसी ने इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। अगर औरंगजेब को बोलें, औरंगजेब को कोई कुछ बिगाड़ पाया, अपने भाई को मारा, अपने पिता को मारा, सगे भाई को मारा कि नहीं मारा, और मस्त मरते दम तक, बुढ़ापे तक रूल किया, राजा की तरह मर के चला गया। हिसाब हुआ कहां इसका, हुआ तो बता दो। मैं एक ही झूठ बोलने की बात बची कि अगले जन्म में होगा। पूरी जिंदगी जिया कि नहीं जिया औरंगजेब, और राजा की तरह जिया, जलवे के साथ जिया, उसके हुकूमत में कहीं कोई कमी नहीं आई। और दारा सिकोह जितना बढ़िया आदमी था, जो दिल्ली में जब हाथी में बैठ के जब फांसी गला कटने जा रहा था, तब भी किसी ने उसको बोला कि देखो कितने बड़े आदमी को मैं कैसे देख रहा हूं, कुछ नहीं देने के लिए, तो जो माला पहने हुआ था निकाल के फेंक दिया। ये लास्ट इंसिडेंट है मरने के पहले का दारा सिकोह का, है। तो वो अलग बात है, शुरू से अब अच्छा है, अब जो है समाज अच्छा है, कम है ये पहले की चीजें। एनीवेज, तो ये केस हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये 34 नहीं था ना, जिसने जिसको मार दिया वो चला गया। चारू सिंगल कह रही पत्नी की वजह से आदमी लड़ रहे हैं। आदमी इतने भोले हो गए कि पत्नी की वजह से लड़ रहे हैं।
हैं? इतने भोले हैं ये। इनको लड़ना है इसलिए लड़ रहे हैं, है ना? पत्नी तो बस टूल है, प्रॉपर्टी की वजह से लड़ रहे हैं, जो कह सकते हैं। एनीवेज, हमें काम की बात इस केस में क्या पता लगी, ये तो कहानी थी जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये केस इतना बढ़िया है कि जितना कुछ तुमने पढ़ा है अभी तक सब रिवाइज हो जाएगा इसी केस में। इसलिए ये केस बड़ा मजेदार, इसलिए मैं इसकी कहानी पे इसलिए जोर दे रहा था ताकि दिमाग में बैठ जाए कि ये केस ऐसा है कि जो कुछ भी तुमने पढ़ा, चाहे फिजिकल प्रेजेंस हो, चाहे मीनिंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट हो, जो कुछ भी मैंने बताया, और चाहे विकैरियस लायबिलिटी हो, चाहे गुरदत्त मल वाला केस हो, और चाहे मीनिंग ऑफ विकैरियस लायबिलिटी हो, चाहे मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन हो, प्री प्लानिंग वाली बात, और चाहे फिजिकल प्रेजेंस हो, और चाहे सम एक्ट मस्ट बी डन बाय योर, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। इतना बढ़िया केस, यानी जितने केस शुरू से अभी तक डिस्कस हुए हैं ना, अकेले सब डिस्कस कर देगा। नहीं समझे? इसलिए इस केस की इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस केस की इंपॉर्टेंस सब बातें तुम्हें दोबारा से याद करा देगा, रिवाइज करा दे। तो शुरू से ही शुरुआत करते हैं, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इन दिस लीडिंग केस सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेवरल मीन जितने थे सब लेड डाउन अकेले कर दिया इसने, सब अकेले। जैसे कैसे सर, जरा बताना तो। सर इस केस में हेल्ड क्या हुआ, साक्षी इस केस में पवित्री बच गई, बाकी दोनों को कन्विक्ट कर दिया। लेकिन वो भी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, जेल जाए बचे, हमें उससे क्या, हमें तो लीगल पॉइंट लेना होता है। नहीं समझे? हाँ। अब वापस आओ। सबसे पहले तो इस केस में बहुत सारी वही बातें शुरुआत से जो जो तुमने पढ़ रखी हैं वही सारी बातें इसमें डिस्कस करी। क्या क्या डिस्कस किया सर? पहली बात तो इसमें यह डिस्कस किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट। पहला वर्ड क्या है सेक्शन का, इधर देखो, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन। कहां चला गया? व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन, तो पहला वर्ड क्या आया? क्रिमिनल एक्ट। तो बस शुरुआत इस सेक्शन के कोर्ट ने यहीं से कर दी। पहला जो पॉइंट डिस्कस हुआ वो हुआ मीनिंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट। क्या डिस्कस हुआ? मीनिंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट। पहला पॉइंट क्या डिस्कस हुआ? मीनिंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट। तो जो तुम्हें बता चुका हूं वही बात, कोई नई बात नहीं। क्या क्या मैंने तुम्हें बताया? एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, ये बात बताई थी कि नहीं बताई तुम्हें? और तुम्हें क्या बताई कि एक्ट डिनोट्स एज वेल एज द सीरीज ऑफ एक्ट। सीरीज ऑफ एक्ट माने चेन ऑफ इवेंट्स एज अ सिंगल एक्ट। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे एक लाइन याद रखो, एक लाइन इसमें क्या बोली गई जो तुम्हें बता चुका हूं पहले ही। क्या? एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, एक्ट डिनोट्स एक्ट एज वेल एज द सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट, कि पूरी इवेंट को भी हम एक सिंगल एक्ट मान लेंगे, पूरी इवेंट को भी हम एक सिंगल एक्ट मान लेंगे। दूसरी बात अगर इसी में ध्यान दें, इसी पॉइंट में, तो अब दोनों को मिला के बोल दो। क्या बोलो? कि दिस मीन्स क्रिमिनल एक्ट कैन बी अ सिंगल एक्ट और इट कैन बी द कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द सीरीज ऑफ एक्ट। कई घटनाओं को जोड़ के भी एक घटना बन सकती है और एक घटना, एक सिंगल एक्ट भी अपने आप में एक्ट, क्रिमिनल एक्ट हो सकता है। यही बात थी। नहीं समझ में आई बात? अरे यार जब पूछा करूं तब तो बोला करो। क्या समझे? ये बात तुम्हें मैं पहले ही बता चुका था कि एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन। वो तो बिल्कुल शुरुआत में ही तुम क्रिमिनल लॉ के पढ़ते हो, आईपीसी बीएनएस पढ़ाता है तुम्हें। और ये भी बताया गया है कि एक्ट डिनोट्स सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। यही बात बस क्रिमिनल एक्ट को एक्सप्लेन कर दिया कि क्रिमिनल एक्ट माने क्या। तो कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल एक्ट कैन बी अ सिंगल एक्ट एंड द कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द सीरीज ऑफ एक्ट। पूरी घटनाओं का कॉन्ग्लोमरेशन भी हो सकता है।
यही बात तुम्हें बता दी, ठीक है ना। तो क्रिमिनल एक्ट जो है, जब मैंने ये सेक्शन पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, बेर एक्ट टर्न करो, एक्ट को पढ़ो तो एक्ट में ओमिशन भी शामिल है। ओमिशन माने क्या, लॉ तुम्हें कुछ करने को बोले और तुम उसको ना करो। क्रिमिनल एक्ट क्या है, कुछ करने से मना किया जाए तुम कर दो। ओमिशन क्या है, करने को बोला जाए तुम उसको ना करो, यही क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है ना। तो यही तो बोला है कि एक्ट में ओमिशन भी शामिल है और एक्ट के साथ साथ सीरीज ऑफ एक्ट भी शामिल है, ठीक है ना। सीरीज ऑफ एक्ट मींस चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की पूरी एक चेन। तो इसमें क्या बोला गया, इसको एक लाइन में इसमें अगर दिमाग में रखा जाए तो इसमें बोला गया, दिस मीन्स क्रिमिनल एक्ट कैन बी अ सिंगल एक्ट और इट कैन बी कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट। क्या समझे, नहीं समझे, बोलो। दूसरी बात तुम्हें पता है, दूसरी बात भी तुम्हें पता है बच्चे। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, तुम्हें सब पता है, बस रिवाइज हो रहा है, अकेले कर दे रहा। क्या पता है कि सेक्शन 34 विच इज नाउ किसकी बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी, ठीक है ना। तो 3 सबसेक्शन 5, ठीक है ना, किसकी बात करता है, बेस्ड ऑन और वी कैन से डील्स विद प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। और ये बात तुम्हें पता है। अरे यार एनर्जी बोलो यार। हाँ। दूसरी बात ये है, इट कैन बी द कॉन्ग्लोमरेशन, ये स्पेलिंग है और इसको अंडरलाइन कर लो। यही लाइनें, यही शब्द तुम्हें, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड का यूज किया, तो तुम्हें ये वर्ड यूज करना है और अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। ठीक है, चलो, कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट। चलो, तीसरी बात मैंने तुम्हें क्या बताई थी, दूसरी बात हमने बताई डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट, सब तुम्हें पता है क्योंकि मैं सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इधर देखो, विकेरियस लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, डिटेल में मत जाना। विकेरियस लायबिलिटी का मतलब काम करो तुम, भरूं मैं। विकेरियस लायबिलिटी क्या मतलब होता है, लायबिलिटी कई तरह की होती है। जब हम विकेरियसली किसी को लायबल करते हैं, यानी काम करो तुम, भर रहा हूं मैं, तुम हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तुम कर रहे हो, हम गवर्नमेंट को लायबल बना रहे हैं, तो विकेरियसली लायबल बना रहे हैं। तो इधर देखो, तो सुप्रीम कोर्ट ने विकेरियस लायबिलिटी की भी बात करी। इधर देखो मेरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने अगली बात करी इसमें विकेरियस लायबिलिटी की। क्या बात करी इसमें, अब थोड़ा फोकस हो जाना। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बात करी वाइकेरियस लायबिलिटी की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देयर इज अ 2 टाइप ऑफ लायबिलिटी, 2 टाइप ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, ठीक है ना। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी को 2 भी बोला, वन इन द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना, और दूसरी बात करी उन्होंने वाइकेरियस लायबिलिटी इन द सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस। सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब चले जाओ तुम, टॉर्ट में भी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा वाइकेरियस लायबिलिटी। टॉर्ट में भी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा वाइकेरियस लायबिलिटी, बोलो। फिर तो वो वाइकेरियस लायबिलिटी इन सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया। यहां बात चल रही क्रिमिनल लॉ की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज अ 2 टाइप ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। नंबर 1 वाइकेरियस लायबिलिटी इन द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, नंबर 2 वाइकेरियस लायबिलिटी इन द सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस। मैंने बताया कि इस केस में वाइकेरियस लायबिलिटी की बात करी गई,
तो वाइकेरियस लायबिलिटी को कोर्ट ने कहा कि दरअसल सब प्रिंसिपल वही है, बस अब ज्ञान बताना है वो तो बता रहे हैं. There's a two type of vicarious liability. One that is the vicarious liability in the criminal jurisprudence, and other is basically vicarious liability in the civil jurisprudence. तो सिविल jurisprudence की तो बात ही मैंने करूंगा, वो टॉर्ट का मामला हो गया. vicarious liability पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, है ना? vicarious liability, absolute liability से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? यहां बात करेंगे vicarious liability in criminal jurisprudence की. किसकी बात करेंगे? vicarious liability in criminal ज्यूरिस्प्रूडेंस की. अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये वाइकेरियस लायबिलिटी इन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, देयर आर टू टाइप ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी इन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, वाइकेरियस लायबिलिटी इन सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 34 माने 3 subsection 5. Section 34 recognizes the principle of vicarious liability in criminal jurisprudence. यही बात बताई गई. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एक मार रहा है, गोली चलाई किसी ने, पकड़ा गया वरिंद कुमार घोष. तो चला कोई रहा है, पकड़ रहा है ना इसको भी, तो वाइकेरियसली बना दिया कि नहीं बना दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 34 विच इज नाउ 3 subsection 5 3 subsection 5 जो है रिकॉग्नाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी इन द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस. इतनी छोटी सी बात, वाइकेरियस लायबिलिटी इन द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस. ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी. ये भी बोला. हमने बात करी थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी. तो वाइकेरियस लायबिलिटी जो है, इट मेक्स ए पर्सन लायबल फॉर द एक्शन ऑफ अदर्स. दूसरा करेगा, पकड़ हम किसको रहते, इसी को. तो वाइकेरियस लायबिलिटी बताया दो तरह की, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, एक सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस में. 3 subsection 5 क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करती है. और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार छोटा सा एफर्ट करके 2 लाइन की बात है और ये भी बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट मेक्स ए पर्सन लायबल फॉर द एक्शन ऑफ एन ऑफेंस नॉट कमिटेड बाई हिम बट बाई अनदर पर्सन. तो वही है वाइकेरियस लायबिलिटी, करे कोई भरे कोई. ठीक है ना? विथ whom he shared the common intention. 2 लाइन का जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने वाइकेरियस क्रिमिनल लायबिलिटी ज्यूरिस्प्रूडेंस में. क्या दिया? इट मेक्स ए पर्सन लायबल फॉर द एक्शन ऑफ एन ऑफेंस नॉट कमिटेड बाई हिम, नॉट कमिटेड बाई हिम बट बाई अनदर पर्सन. कौन अनदर पर्सन? जिसके साथ उसने कॉमन इंटेंशन शेयर किया. विथ whom he shared the common intention, with whom he shared the common intention. ठीक है. इतनी सी बात थी और नहीं समझ में आई बात. सुप्रीम कोर्ट ने फिर बात करी प्री प्लान की. किसकी करी? सुप्रीम कोर्ट ने फिर किसकी बात करी? प्री प्लान की. किसकी बात करी? प्री प्लान की. सुप्रीम कोर्ट ने फिर किस सेंस में कह रहे हो? हाँ, लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर्स. तो अब आ जाओ प्री प्लान पे. मैंने कहा जितनी बातें तो मैं डिस्कस कर चुका हूं वो सारी डिस्कस करी गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन प्री सपोजेस प्रायर कंसर्ट. ठीक है ना? कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्स अ प्री अरेंज्ड प्लान. वो सारी बातें तो मैं बता चुका हूं. ठीक है ना? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली. प्री प्लानिंग, ठीक है ना, मैं डेवलप ऑन द स्पॉट, और पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है. ठीक है ना? कॉमन इंटेंशन कैन बी. इस केस में एक और बात बोली. सारी बातें मैंने क्या क्या बोला था पांडुरंग में, पहले होगी बोला था, और फिर इसी हम क्या बोला, ऑन द स्पॉट भी होगी. ये बात भी इसने डिस्कस कर दिया कि कॉमन इंटेंशन मींस प्रायर कंसेंट, कंसर्ट कॉमन इंटेंशन मींस प्री अरेंज्ड प्लान. और फिर कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड प्रीवियसली, पहले कर लो, पांडुरंग वाली बात, और इन द कोर्स ऑफ ऑक्योरेंस एंड ऑन ए स्पर ऑफ अ मूवमेंट.
वही बात आ गई कि नहीं आ गई सारी? ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में डिस्कस कर दी कि कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड प्रीवियसली और इन कोर्स ऑफ ऑकरेंस एंड ऑन अ स्पर ऑफ मोमेंट। ये बात भी आ गई, आ गई। हाँ, सारी बातें इस केस में डिस्कस कर दी जितनी भी वो कर सकता था। क्या समझे? इतनी सी बात। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब एक और पॉइंट डिस्कस किया, ये भी तुम जानते हो क्या? सम एक्ट मस्ट बी डन बाय ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने एक और पॉइंट डिस्कस किया, सम एक्ट मस्ट बी डन बाय ऑल। ठीक है ना? मतलब सर, मतलब सबको कुछ ना कुछ करना होगा। कोई गाड़ी चला रहा था जब हम लूटने गए थे बैंक, कोई पुलिस स्टेशन के बाहर था, कोई गेट पे खड़ा था, कोई मेरे साथ अंदर गया था। सब कुछ ना कुछ कर रहे थे कि नहीं कर रहे? सर क्या करना होगा? कुछ करना होगा। कुछ में क्या? कुछ भी। कितना एक्ट करना होगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ करना होगा। यानी क्या तुम्हारा ये इस पे हम क्यों जोर दे रहे हैं? मतलब कि इस पिक्चर में तुम्हारा रोल डाल रहे हैं, चाहे सपोर्टिंग ही सही, तुम्हें एंट्री दे रहे हैं कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए। तो सम एक्ट मस्ट बी डन बाय ऑल। मतलब क्या हुआ सर? ये क्यों आप इस पे इतना जोर दे रहे हो? मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इज नेसेसरी। क्यों दे रहा हूं? हर बंदे को पिक्चर में कोई ना कोई रोल देना चाहता हूं, मतलब मैं सबका पार्टिसिपेशन चाहता हूं। इसलिए हमने कहा कि सम एक्ट मस्ट बी डन बाय ऑल। मतलब ये कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इज नेसेसरी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? मतलब सर, मतलब सर मेरी को बात बताओ सर। मैंने कहा कि वी आर फोर पर्सन्स। मैं हूं, नंदिनी है, सरदया है, वंशदीप है और गौरव है, आशीष राजबंधु भी हैं। 6 लोग बैठे हैं। सब ने बैठा, बोला सर जी ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। यानी जस्ट वी आर डूइंग द एक्टिव पार्टिसिपेशन, वी आर शेयरिंग अवर इंटेंशन, वी आर मेकिंग द प्रायर कंसर्ट, वी आर जस्ट मेकिंग द प्री अरेंज्ड प्लान। ठीक है ना? यही कर रहे हैं। अभी एक आदमी सोचा कि देयर इज वेरी सीवियर मैटर, ये तो बवाल करने जा रहे हैं, इसमें तो मुसीबत सर में गिरेगी आके। बोला सर आप लोग पहुंचो, मैं आता हूं। मैं निकला, वो अपने घर के लिए निकल गया, फोन बंद करके सो गया। तो कॉमन इंटेंशन में जब बन रही थी, प्री अरेंज प्लान बन रहा, तब तो वो था, और बाद में फरार हो गया। और हम किसकी बात कर रहे हैं? सम एक्ट मस्ट बी डन बाय ऑल। सम एक्ट मस्ट बी डन बाय ऑल, यानी पार्टिसिपेशन दिखाना चाह रहे हैं। तो बच्चे एक बात दिमाग में बैठा लो कि कॉमन इंटेंशन अलोन इज नॉट इनफ, देयर मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन। अकेले कॉमन इंटेंशन से बात नहीं बनेगी, ठीक है ना? जब तक कि कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन ना हो। तो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इज नेसेसरी if there is only common intention but there is no participation, तो होगा क्या? मैटर विल नॉट कवर अंडर सेक्शन 34 विच इज नाउ 3 सबसेक्शन 5। फिर कवर नहीं होगा। सर बच जाएगा क्या? कोई जरूरत नहीं कि मैंने कहा जब भी मैं कहूं इस पे कवर नहीं होगा, इसका मतलब थोड़ी कहीं कवर नहीं होगा। हो सकता है वो अवेटमेंट के लिए हम उसको लायबल कर दें, हो सकता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हम उसको पिक्चर में ले आए, वो सेक्शन आ सकते हैं। लायबिलिटी से मतलब नहीं, हमें मतलब है कॉन्सेप्ट। अभी हम कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगा, बस बात खत्म। बाकी चाहे कुछ भी लगा दो, अवेटमेंट में लाओ, कॉन्स्पिरेसी में लाओ, वहां कहीं भी लाओ, लेकिन ये पिक्चर में नहीं आएगा। तुमने क्या सीखा? नॉट ओनली कॉमन इंटेंशन is required for making anyone liable but also active participation. Active participation means some act must be done by all.
और एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे प्रूव करेंगे? हमें कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करना होगा वो तुम जानो, जो तुम्हारा रोल था, ठीक है ना, जो तुम्हारा रोल था। हम सब गाड़ी पे जाएंगे, तुम वहां मिलोगे 20 लीटर पेट्रोल के साथ, जैसे हमारी गाड़ी पहुंचे पेट्रोल डालोगे ताकि हम जल्दी से काम कर सकें। तुम पेट्रोल लिए खड़े हो गाड़ी में डालने के लिए, अगर पता है कॉमन इंटेंशन और प्लस पेट्रोल लिए हो गाड़ी में डालने के लिए, एक चीज से बात नहीं बनेगी। कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन मतलब आइडिया शेयर्ड बाई ऑल, कॉमन इंटेंशन मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन, कॉमन इंटेंशन का मतलब प्रायर कंसर्ट, कॉमन इंटेंशन का मतलब प्री अरेंज प्लान। क्या समझे? और प्लस एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो सम एक्ट मस्ट बी डन बाई ऑल, कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है ना, बिना कुछ किए बात। क्लियर? बोलो बोलो। तो सेक्शन 34 या 35 के लिए जरूरी क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इज नेसेसरी, सबको कुछ ना कुछ रोल प्ले करना होगा। क्या समझे? क्लियर? जबरदस्ती भेजे गए हो क्या पढ़ने के लिए? बोलते ही नहीं हो यार। तो सम एक्ट मस्ट बी डन बाई ऑल वाला पॉइंट क्लियर। अभी एक दो पॉइंट और बचे हैं। कौन से? जो हमने शुरू किए थे, जो हमने शुरू किए थे कांतिया केस से। श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या बताया था? तुम बताओ, जल्दी बताओ आशीष। और क्या बताया था? फिजिकल प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये बताया था ना। अब जरा बात कर रहे हैं फिजिकल प्रेजेंस की, ठीक है ना। और फिर जेएम देसाई में क्या बताया है? ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है। अब आ जाओ सुरेश वर्सेस केस में, इसमें क्या बोला गया? एक ही केस चल रहा है, कौन सा केस चल रहा है? कौन सा? सुरेश वर्सेस। इसीलिए मैंने कहा सारी बातें अकेला इनफ है तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए। अभी देखो, जो बात मैंने कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में बताई उसको थोड़ा मॉडिफाई करके जेएम देसाई में बताई। अब मैं पूरी बात ही चेंज कर दे रहा हूं। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि जब कॉमन इंटेंशन आई थी, जब सेक्शन 34 आया था 1860 में, तब ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिना फिजिकल प्रेजेंस के भी कोई ऑफेंस कर सकता है, ठीक है ना, सोच ही नहीं जा सकता था। लेकिन अभी आज के टाइम में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। तो जो बात मैंने एक्टिव पार्टिसिपेशन की करी, एक्टिव पार्टिसिपेशन तो आज भी जरूरी है, यानी कि एक तरीके से सम एक्ट मस्ट बी डन बाय ऑल तो आज भी जरूरी है। लेकिन फिजिकल प्रेजेंस, तीसरी जो बात है फिजिकल प्रेजेंस वाली, ठीक है ना, हाँ, फिजिकल प्रेजेंस जो है ऑन द स्पॉट इज नॉट नेसेसरी। अभी की बात बता रहा हूं। अब शारीरिक उपस्थिति घटनास्थल पे जरूरी नहीं है आज के टाइम के हिसाब से। मैंने क्या बोला? फिजिकल प्रेजेंस ऑन द स्पॉट इज नॉट नेसेसरी। अब जो फिजिकल प्रेजेंस है, तो प्रेजेंस की बात बताओ, एक लाइन में दिमाग में डाल लो। अब के टाइम में फिजिकल प्रेजेंस ऑन द स्पॉट इज नॉट नेसेसरी। मतलब नाउ वी हैव बाइनोकुलर्स, मोबाइल फोन्स, ठीक है ना। तो ड्यू टू द साइंटिफिक डेवलपमेंट अब की जो सिचुएशन ऐसी है
ड्यू टू द साइंटिफिक डेवलपमेंट्स वी कैन से कि भैया ए पर्सन में एक्टिवली पार्टिसिपेट इन और इन द कमीशन ऑफ क्राइम फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस। कहीं बैठकर कहीं भी ऑपरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल मुंबई अटैक, ठीक है ना, टेररिस्ट वर सिटिंग इन दी पाकिस्तान और दे वर गाइडिंग अनदर टेररिस्ट इन इंडिया, दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ क्राइम। डायरेक्टली इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, लेकिन बैठे कहां थे, पाकिस्तान में। तो अब के टाइम में एक लाइन में, ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाइक बाइनोकुलर्स, लाइक टेलीफोन, लाइक सैटेलाइट फोन, अ पर्सन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ क्राइम फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस। तो जैसे सक्रिय भागीदारी तो जरूरी है, अब शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो जो हमने बात बताई थी किस केस में, आपका कांतिया के केस में, कि फिजिकल प्रेजेंस और एक्टिव पार्टिसिपेशन दोनों जरूरी, तो अब बिल्कुल बात बदल गई। फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट एसेंशियल बट एक्टिव पार्टिसिपेशन तो है ही, ठीक है। Subscribe for more content.